तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेथ रोलेंस के समर स्लैम के अपोनेंट के बारे में। तो भाई अभी तक हम जो स्टोरी लाइन में देख रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही कि सेथ रोलेंस किसको फेस करेंगे एट समर स्लैम। तो अब भाई ये जो बंदा है जो कि समर स्लैम में फेस करेगा सेथ रोलेंस को, वो कोई और नहीं बल्कि फिन बैलन है। तो भाई फिन बैलन का हमें फिर से मैच देखने को मिलेगा सेथ रोलेंस के साथ एट समर स्लैम, और मे भी इस दफ़ा कुछ अलहदा चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। मे भी कोई स्टिपुलेशन ऐड की जा सकती है, और अगर कोई स्टिपुलेशन ऐड नहीं की तो मे भी डीमन बैलर का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है फॉर समर स्लैम। तो अभी तक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान में यही है, और इसीलिए भाई जो फिन बैलर है और भाई पूरी जजमेंट डे है उसकी बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। और भाई जब से डेमियन प्रीस्ट का तड़का लगा है कि वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन गए हैं, तो तब से जो फिन बैलर और सेथ रोलेंस की फ्यूड है उसके अंदर शायद फैंस पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ करवाना चाहती है। और समर स्लैम के अंदर भी हमें सेथ रोलेंस वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी भाई क्या डेमियन प्रीस्ट वहां पर आते हैं और अपना भाई फिर से वो क्या अपना मनी इन द बैंक कैश इन इस दफा कर देते हैं। तो लेट्स सी भाई समर स्लैम में सेथ रोलेंस और फिन बैलर का मैच किस तरह से जाता है। अगली स्टोरी भी सेथ रोलेंस से जुड़ी है। तो भाई रिसेंटली सेथ रोलेंस एक इंटरव्यू के अंदर आए थे और भाई उनसे रोमन रेंज और ये जो टाइटल की पूरी सिचुएशन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है ये रोमन रेंज की अपनी वजह से हो रहा है। अगर रोमन रेंज उस टाइटल को इतनी प्रेस्टीज देता और जिस तरह से मैं इस टाइटल को हर जगह लेके जा रहा हूँ, वैसे अगर आपको नहीं पता तो एक मंथ के अंदर सेथ रोलेंस ने 11 टाइम्स अपनी टाइटल को डिफेंड किया है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर रोमन भी इस तरह से टाइटल को लेके आ रहा होता कि वो मंडे नाइट रॉ पर भी आता, वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी आता, वो हर जगह अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई मंडे नाइट रॉ पे कोई और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ज़रूरत थी। लेकिन रोमन रेंज ने ये नहीं किया, रोमन रेंज ये करने में नाकाम रहा, फेल हो गया। तो इसकी वजह से भाई किसी को तो स्टेप अप करना ही था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नई चैंपियनशिप लेके आया और भाई अब मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ ये होती है वो चीज़ जो कि एक चैंपियन करता है। मैं एक वर्काहोलिक हूँ और भाई मैं अपनी चैंपियनशिप हर जगह डिफेंड करना चाहता हूँ। तो इस तरह से भाई जब पूरी टाइटल की सिचुएशन थी सेथ रोलेंस ने सारा ब्लेम रोमन रेंज के ऊपर डाल दिया। और भाई काइंड ऑफ हमें एग्री करना पड़ेगा सेथ रोलेंस की इस बात से, हम डिसएग्री नहीं कर सकते। रोमन रेंज ने भाई लास्ट टाइम अपना टाइटल रेसलमेनिया में डिफेंड किया था, मतलब टीवी शोज़ में। एक दफ़ा उन्होंने सिर्फ लाइव इवेंट में किया है रे मिस्टीरियो के खिलाफ, उसके बाद भाई कभी भी उन्होंने अपना चैंपियनशिप डिफेंड नहीं किया रेसलमेनिया से अप्रैल से लेके। और भाई अब वो अगस्त में जाके समर स्लैम के अंदर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। तो भाई सेथ रोलेंस की बात से मैं तो भाई एग्री करूंगा, आप किस हद तक एग्री करेंगे सेथ रोलेंस की बात से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ब्रेव वाइट के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रेव वाइट की जो सिचुएशन है भाई वो तो मुझे नहीं पता भाई हो क्या रहा है ब्रेव वाइट के साथ, और भाई मुझे लगता है भाई अब मुझे इसके बारे में बताना ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हर आते दिन के साथ ब्रेव वाइट की कोई अलग ही चीज़ है जो कि सामने आती है। तो अब भाई बताया जा रहा है कि ब्रेव वाइट अभी भी मेडिकली क्लियर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिशें काफ़ी कर रही है कि ब्रेव वाइट हमें समर स्लैम में देखने को मिले, लेकिन भाई चांसेस अब पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं कि ब्रेव वाइट समर स्लैम के अंदर आए। तो भाई पता नहीं उनकी कौन सी मेडिकल ऐसा इशू है जो कि भाई इशू बाहर भी नहीं आ रहा। तो अब भाई जब तक वो मेडिकल इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक तो हमें ब्रेव वाइट देखने को नहीं मिलेंगे। अब भाई कोई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ हमें बहकाने के लिए भाई ये रिपोर्ट्स बाहर लेके आ रही हो और सरप्राइजिंगली समर स्लैम के अंदर ब्रेव वाइट आ जाए। तो भाई कुछ पता नहीं है ब्रेव वाइट के साथ क्या होगा, लेकिन भाई अभी फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्लड लाइन के मेंबर्स हम उनको स्क्रीन पर तो देखते हैं कि उनका भाई किस तरह से वो अपने आप को पेश करते हैं। जैसे साथ जो हमारे सोलो सिकोआ हैं भाई वो एंग्री रहते हैं हर वक्त, जिमी उसो जे उसो थोड़ा सा भाई जॉली टाइप है, थोड़ा फनी करैक्टर है उनका, रोमन रेंज कह ले भाई वो भी सीरियस और फनी वो बीच में रहते हैं। तो अब भाई ये रियल लाइफ में किस तरह के हैं तो भाई इसके बारे में सच जो सोलो सिकोआ और ये जो ऊसोज हैं उनके फादर रिकीशी ने इसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो जिमी है वो असल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। जे जो है भाई वो इस तरह का बंदा है कि अगर उसको कोई भी चीज़ बुरी लगेगी वो तुम्हारे मुंह पर इस चीज़ को कह देगा, मतलब जे ज़रा भी नहीं शर्माएगा। उसको तुम्हारे अंदर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो भी बता देगा, और अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी है तो वो भी भाई आपके वो मुंह पे ही बता देगा। और सोलो सिकोआ के बारे में उन्होंने कहा कि सोलो सिकोआ का रियल लाइफ में उसी तरह का करैक्टर है जिस तरह के वो टीवी पर है, साइलेंट रहता है वो। उन्होंने कहा साइलेंट किलर कह के उन्होंने सोलो सिकोआ को रिलेट किया। मतलब सोलो सिकोआ वैसे ही हैं जैसे कि भाई हमें टीवी पे देखने को मिलते हैं, और जे उसो भाई आपके मुंह पे कह देंगे कि भाई आपके अंदर क्या गलती है। और जो जिमी ऊसो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। तो भाई ये कहना था रिकीशी का अपने बच्चों के बारे में कई रियल लाइफ में भाई वो इस तरह के हैं। रोंडा राउजी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि रोंडा राउजी में भी समर स्लैम के बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब उसके बाद भाई काफ़ी कंसर्न था फैंस का कि क्या वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा रही हैं तो क्या वो यूएफसी में दोबारा से जाएंगी, क्योंकि भाई पहले वो यूएफसी में आ चुकी हैं। तो भाई अब इसके बारे में रिपोर्ट सामने आई है कि रोंडा राउजी का अभी तक कोई भी प्लान नहीं है कि वो यूएफसी में वापस
वापस जाएं। तो इसका मतलब है कि ना वो WWE में है ना वो UFC में है। तो मैं भी दोस्तों अब वो ये रिंग से ख़त्म होना चाहती हैं, मतलब वो रिटायर्ड कम्प्लीटली होना चाहती हैं और भाई घर बैठ के वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहती हैं। तो अभी तक भाई यही रिपोर्ट है। अब देखते हैं भाई क्या राउंडा राउजी वाकई में WWE छोड़ देती हैं, और अगर वो छोड़ देती हैं तो क्या वो UFC जाती हैं। वैसे आप भाई राउंडा राउजी को कहाँ देखना प्रेफर करोगे, WWE में, UFC में, या आपको लगता है भाई राउंडा राउजी को रिटायर होकर घर पे बैठ जाना चाहिए? आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सर्वाइवर सीरीज़ के एक पोटेंशियल मैच की बात करते हैं, और भाई ये वही मैच है जो कि भाई आप सब सोच रहे हैं, सेथ रोलेंस वर्सेस रोमन रेंस, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। तो भाई WWE इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इस मैच को सर्वाइवर सीरीज़ में करवाया जाए, लेकिन भाई एक चीज़ जो कि रुकावट आ रही है वो है दोस्तों मनी इन द बैंक। और भाई जब से डेमियन प्रीस्ट जीते हैं तो भाई मनी इन द बैंक कैश इन के हमें काफ़ी टीजर्स मिल रहे हैं, और काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि समर स्लैम के अंदर कैश इन हो सकता है। तो भाई सिर्फ ये मनी इन द बैंक का कैश इन है जिसकी वजह से WWE अभी कंसर्न है। वैसे भी मुझे जहाँ तक लगता है भाई, मैं अगर इसकी बुकिंग करूँ तो मुझे लगता है भाई मनी इन द बैंक का कैश इन अगर सर्वाइवर सीरीज में होगा ना तो भाई वो काफ़ी बड़ा मोमेंट होगा। जिस तरह से हमने सेथ रोलेंस का देखा था कि उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर कैश इन किया था, तो भाई सेथ रोलेंस के ऊपर भी अगर इसी तरह का कैश इन हो, लेकिन वो सर्वाइवर सीरीज में हो। अब भाई सर्वाइवर सीरीज में वैसे होना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन रोमन रेंज और अगर सेथ रोलेंस का मैच हो रहा है भाई, इनका मैच भी इतना बड़ा, और रोमन भाई इतने देर से चैंपियन है, और सेथ रोलेंस भी भाई रोमन रेंज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ये कह के कि भाई मैं बड़ा चैंपियन हूँ। तो भाई अगर ऐसे मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट आके अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करते हैं, और अगर भाई वो मैच के सेंटर में आ जाते हैं, तो भाई वो किस टाइटल के लिए जो है वो करेंगे उस मैच को, तो भाई वो चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे एक पॉइंट ये भी है भाई, क्या पता वो आके दोनों के मैच के अंदर आके ट्रिपल थ्रेट बना दें उसको, और भाई वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए करवा दे, और मे भी रोमन रेंज उस मैच को जीत जाए। तो भाई पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई मैं देखना यही चाहूँगा कि वो सर्वाइवर सीरीज़ में आके उस मैच के दौरान अपना, या मैच के बाद अपना जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है उसको कैश इन करें। लोगन पॉल के, अब हम ड्रिंक के बारे में बात करते हैं जो प्राइम है। तो भाई कुछ दिनों पहले बताया गया था कि उनकी जो ड्रिंक है भाई वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अब भाई इसके बारे में भी रिपोर्ट आई है कि भाई वो जो ड्रिंक है उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया गया, और उसके अंदर से भाई जो कैफीन है उसकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार मतलब पाई गई है। 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन है, जो कि भाई किसी आम ड्रिंक से डबल है, मतलब जो रेड बुल है उससे डबल इसके अंदर कैफीन की अमाउंट है। तो भाई इसकी वजह से अब इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, क्या ये भाई मतलब हर एज के जो भी भाई लोग हैं उन सब के लिए इसको अब चेक किया जा रहा है कि क्या ये चीज़ सबके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो लेट्स सी भाई उनकी जो ड्रिंक है उसके साथ फ्यूचर में किस तरह से चीज़ें जो है वो डाल जाती हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और भाई द रॉक का रिटर्न अब हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ क्या, कुछ दिनों पहले जब हमारे ग्रेसन वॉलर ने भाई स्मैकडाउन के अंदर अपना डेब्यू किया, मैच उन्होंने एज के साथ लड़ा, तो भाई उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पर एक जो है वो ट्वीट लगाई, और उन्होंने अपना जो डेब्यू है उसको द रॉक के मतलब के डेब्यू से कंपेयर किया। और द रॉक जब अपने डेब्यू में आए थे तो भाई अजीब से वो कपड़े पहन के आए थे, तो भाई वो चीज़ उन्होंने रेफर की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना माइंड चेंज किया है, मेरा जो MSG का डेब्यू था वो ग्रेटेस्ट एवर था, मतलब बेटर था, क्योंकि भाई वो यहाँ पर अपने आप को कंपेयर कर रहे थे द रॉक से, क्योंकि द रॉक का भी जो डेब्यू है वो हमें मतलब MSG में ही देखने को मिला था। और उसके बाद भाई अब द रॉक का भी इसके ऊपर रिप्लाई आया है, आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा मैन यू आर राइट दैट आउटफिट वाज सो क्रिंज, हियर इज व्हाट्स मोर क्रिंज, द फैक्ट यू लुक एंड साउंड लाइक यू ड्रॉप्ड आउट सम ऑफ Jabroni's balloon knot. The nice haircut you outback jack off. PS my cringe debut outfit was all Triple H idea. तो भाई यहाँ पर उन्होंने ट्रिपल एच को ब्लेम भी कर दिया कि ट्रिपल एच का वो आइडिया था, और उसके अलावा भाई उन्होंने यहाँ पर इसको जवाब दिया है। और उसके बाद भाई अब जो मेजर चीज़ आई है वो ये आई है कि ग्रेसन वॉलर ने द रॉक को चैलेंज दे दिया है, मतलब एक तरह का कि वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आए। तो भाई अब इस चीज़ से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद द रॉक वापस आ सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर की अगर हम बात करें तो भाई सारे बड़े बड़े सुपरस्टारों के ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आ चुके हैं, AJ स्टाइल्स, एज, जॉन सीना, तो भाई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार आ चुके हैं। और अगर भाई द रॉक का शेड्यूल है, जो कि भाई बताया जा रहा है कि द रॉक का शेड्यूल अब उस तरह से अभी भी फिलहाल बिजी नहीं चल रहा जिस तरह से पहले था, तो भाई काफ़ी चांसेस है कि शायद ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में द रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं। और मैं भी भाई द रॉक जॉन सीना से देख के, मतलब जिस तरह से भाई जॉन सीना को थोड़ा सा भी टाइम मिला तो वो आगे मैं भी उस चीज़ को देख के द रॉक भी कहें कि हाँ भाई मुझे भी जाना चाहिए, तो मैं भी कोई एक भाई मोमेंट के लिए वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ब्लड लाइन की अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो वहाँ पर अगर वो आएंगे, किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, किसी मैच में इन्वॉल्व होंगे, तो भाई उसके लिए तो आपको महीना 1.5 महीना चाहिए। लेकिन भाई ये जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट है ये आप एक नाइट में भी आ सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है। तो भाई WWE फैंस तो एक झलक ही देखना चाहते हैं द रॉक की, तो मैं भी दोस्तों द रॉक ने अगर इस
का रिप्लाई किया है ग्रेसन वॉलर का, तो शायद भाई वो इंटरेस्टेड हैं और शायद मे भी दोस्तों वो हमें WWE के अंदर बहुत जल्द देखने को भी मिल सकते हैं। तो लेट्स सी भाई आगे अगर इसके बारे में कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।